नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे हाई वोल्टेज सियासत की। लखनऊ में बीएसपी के मंच से अदावत का ऐलान एक बार फिर से हुआ। ऐलान यह है कि ना काहू से दोस्ती, सबसे जारी वैर। एमएलसी के चुनाव में सपा की नहीं है खैर, लेकिन सवाल यह है कि मायावती की इस प्रतिशोध वाली सियासत के मायने क्या हैं। सवाल यह है कि सपा पसंद नहीं है, बीजेपी से गठबंधन करेंगे नहीं, कांग्रेस को बीजेपी का बाप बता रही मायावती, तो सवाल यह है कि सहयोग फिर किससे लिया जाएगा। और सवाल यह भी है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो भी बगावत से लेकर अदावत के बीच का घटनाक्रम हुआ, उसमें मायावती की बदलापुर वाली सियासत आखिर कितनी बुलंद यूपी में हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाई वोल्टेज वार। मायावती ने किया फिर सपा पर प्रहार। अपनों की बगावत, माया ने छेड़ी खुली अदावत। कांग्रेस व सपा आदि के लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे काफ़ी गलत तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं, ताकि यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाए। एमएलसी चुनाव में सपा को निपटाने की चुनौती। कांग्रेस पर वार, बीजेपी से गठबंधन पर इनकार। को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े या एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। चुनावी मौसम में मायावती का प्रतिशोध वाला बयान, कितना सफल होगा माया का बदलापुर प्लान। उत्तर माघे प्रदेश तो उत्तर यही मांग रहा है। प्रदेश की राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मायावती ने इसे प्रतिशोध वाली सियासत में बदल दिया है। और सवाल यह है कि बदला लेने का ऐलान जो बार बार हो रहा है उसके क्या मायने हैं, और बदलापुर वाली सियासत मायावती की कितनी सफल होगी। हमारे साथ चर्चा में हीरो वाजपेयी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भाजपा। थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ेंगे, नेता सपा। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, दलित चिंतक, बसपा समर्थक। और प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस। हीरो जी, आपका स्वागत है चर्चा में। ये जो पूरी राजनीति छिड़ी है, बसपा के जो विधायक हैं वो बगावत करते हैं, उसके बाद मायावती बार बार अदावत का ऐलान करती हैं, ये प्रतिशोध वाली सियासत उत्तर प्रदेश को किस तरफ ले जाएगी सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में विपक्ष बहुत कमजोर हुआ है, और विपक्ष कमजोर होना भी प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं माना जाता। और ये विपक्ष कमजोर होने के बाद एक दूसरे पर रोज तीर छोड़ता है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जननीतियों की सरकार है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के लिए काम किए, और इस पैंडेमिक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन और हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में गए, उससे ये बौखलाहट विपक्षी दलों में और बढ़ी है। तो कौन भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष रहेगा अगले चुनाव तक, उसकी परिस्थिति के लिए रोज इस तरह का एक दूसरे पे व्यंग्यबाण छोड़े जाते हैं। और इससे अधिक इस तरह की बात इधर के उधर भाग रहे हैं। देखिए, जो घबराहट है ये किस तरह से, तमाम संगठन के कार्यकर्ता कभी इस दल से उस दल में जा रहे हैं, विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत से लोग बागी हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने नेतृत्व नीतियों पर विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए और इस तरह की घटनाएं और इस तरह का आचरण और इस तरह का व्यवहार विपक्षी दलों के नेताओं और उनके कार्यों में लगातार देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही जो जनता से जुड़ी हुई है। इसलिए आपने उपचुनाव में भी देखा होगा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। भदौरिया जी, स्वागत है आपका। ये मायावती ने पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया। आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बदला लेने का ऐलान किया। सर, ये जो प्रतिशोध वाली बदलापुर वाली सियासत है, ट्रैक से उतर रही क्या? अगर बदला लेने पर दल उतारू हो जाएंगे तो फिर प्रदेश की राजनीति क्या ऐसे होती है? देखिए, ये उनका अपना विचार हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी की राय हो सकती है। हम समाजवादी लोग बदले की ना राजनीति करते हैं, हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। समाज के अंदर में जनता का विकास कैसे हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को ठगा है, जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया है, जनता को कैसे न्याय मिले, इस पे हम समाजवादी लोग चिंतित रहते हैं। ये बिल्कुल सच है, योगी जी ने बोला था कि अखिलेश यादव जी चिंतित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बिल्कुल चिंतित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में युवाओं को विकास नहीं मिल रहा है, ना उनको रोजगार मिल रहा है। धोखा बदला तो आपको मायावती जी से आपने लिया है, ना ही महिलाओं पे मायावती जी ने कहा कि हमने आपसे मुकदमा वापस लेके गलत किया है। इसीलिए कौन क्या कहता है, समाजवादी लोग कर रहे हैं।
समाजवादी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हम समाज में कैसे अपने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए, उत्तम प्रदेश बनाए, कैसे यहाँ पे विकास की गंगा बहाए, जिस तरह से हमने पहले बहाई थी जब हमारी सरकार थी। चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे हमारा मेट्रो, चाहे यहाँ हॉस्पिटल्स हो, चाहे यहाँ पे स्टेडियम हो, चाहे महिला समस्या लेकिन के लिए हमने भदौरिया जी 1090-181 बसपा बनाया के था। साथ ऐसा कौन सा धोखा आपने कर दिया है कि मायावती बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आपके खिलाफ? देखिए, वो मैंने आपको क्या बोला, समाजवादी लोग सकारात्मक राजनीति जी, धोखा देकर मुकदमे वापस करा लिए अपने। हम नकारात्मक राजनीति के धोखा देकर पक्षधर नहीं मुकदमे हैं। अपने ऊपर और वापस करा लिए। आपने देखा होगा और कि दुखी भारतीय इससे जनता कि पार्टी कैसे हाथी चिल्ला चढ़ रही गया है साइकिल आपकी पे, डिबेट में हाथी भी, दूना हो गया, क्योंकि साइकिल इनके टूट गई। इनके दोनों का गठबंधन जो था अब दुनिया को पता चल गया। इसलिए देखो, मैं बात बीएसपी की हो रही, चिंता बीजेपी की हो रही। देखिए, हीरो वाजपेयी बीच में चिल्ला रहे, क्यों? क्योंकि इनका चोरी चोरी अरे चुपके गठबंधन तो चुपके आप दोनों गठबंधन ने है। किया था, एक दूसरे इसलिए को कह रहा हूँ धोखा ना दे दिया, साइकिल टूट गई, बाबू, हाथी ये दूना हो जनता गया। है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। जनता से कुछ नहीं छुपा है तभी तो बाबू। जान रही जो है आप ये अनुराग नाटक जी, कर रहे जनता जान रही थे, कि कितने आप जनता सच्चे जान गई समाजवादी है हैं। कि समाज के धोखा अंदर में करा नफरत आपने, की राजनीति मायावती जी कौन की कर रहा है बौखलाहट जो है वो और आपके नफरत धोखे की से है। राजनीति करने वालों आपने का अपने साथ मुकदमे कौन दे वापस रहा करा है। लिए उनको धोखे में इसलिए रख के। जनता जान गई है प्रभु कि आप हीरो लोग वाजपेयी जो जी, देखिए पीछे ये पीछे सवाल बार पर्दे बार के उठाए चुपके जाते हैं। देखिए, पहले क्या हाथ और बसपा को आप साइकिल लोगों ने टूटी, अपनी बी हाथी टीम बना टूटा, लिया है? हैंडल भी टूटा। वो समाजवादी अब पार्टी किसान पर की निशाना बीजेपी साध वाले देती है, लोग कांग्रेस पर साथ देती है, पर बीजेपी को कुछ नहीं कहती है। आप जनता हीरो को जी, गुमराह नहीं कर दूसरे दल पाओगे। की बात होती है तो जनता जान भारतीय रही है जनता ये सब। पार्टी के हीरो प्रवक्ता जी, के पेट क्या में दर्द बसपा को शुरू हो बी टीम जाता बना है, लिया मरोड़ आपने? शुरू हो जाती है। समाजवादी क्यों भाई? पार्टी से मायावती को आपके पेट नाराजगी में है, दर्द कांग्रेस से क्यों? नाराजगी है, नहीं, पर जो देखिए, सत्तासीन मैंने दल अभी है आपको उसके कहा खिलाफ वो कि कुछ नहीं, नहीं बोलती है। नहीं, भारतीय जनता 2022 के पार्टी चुनाव का में तो चुपके योगी चुपके आदित्यनाथ गठबंधन है जी ना। के नेतृत्व उन्होंने में तो फिर सीधा सीधा प्रेसिडेंट बोल मोहम्मद दिया से कि हम सरकार भारतीय जनता बनाएगी। पार्टी को जिताने का भारतीय काम जनता करेंगे। पार्टी की जब भारतीय जनता विचारधारा को पार्टी को कोई भी जिताने का स्वीकार काम करे, करेंगे तो गठबंधन ये इसके अच्छी मतलब बात आप है। नफरत की राजनीति लेकिन के ना साथ तो अभी खड़े हैं। हमारा कोई समाज में सहयोगी वो दल पार्टी है जो और ना समाज के हमने अंदर अभी में किसी नफरत का का विकास समर्थन करती है, लिया उसके है साथ खड़े और हैं ना आप। ही वो उत्तर पार्टी प्रदेश जो में समाज जनता के के अंदर में बीच में हम जाति सेवा धर्म की कर रहे राजनीति हैं। करती है, किसी उसके का साथ खड़े सहयोग हैं। लेने की जरूरत योगी ठीक, आदित्यनाथ अनुराग जी जी, के नेतृत्व आप में लोग भी जो सवाल उठते हैं वो जवाब में हीरो जी पड़ेगा। से लेता हूँ। समाज के अनुराग जी, थोड़ा एक बात सेकंड, करती थोड़ा है, शांत हो कोरोना जाइए। काल से लोगों की हीरो मुक्ति की वाजपेयी बात जी, करती सीधा है, सवाल महिला मेरा सम्मान है, की बात करती है, रोजगार की बात करती है। मायावती इसलिए जी क्या समाजवादी वाकई पार्टी को आपकी अच्छी बी नहीं टीम लगती की तरह भारतीय काम जनता कर रही हैं? वो सपा से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, पर सत्तासीन दल के खिलाफ नहीं बोलती हूँ। पार्टी। अरे क्यों खिलाफ होंगे भैया? पर्दे के पीछे ये जो चुपके देखिए, चुपके ऐसा वाली है, जो इन्होंने मायावती गठबंधन किया हुआ है जी तो नाराज कैसे? है भदौरिया क्योंकि जी, हीरो सपा जी ने से जवाब उनके ले साथ लेते हैं। धोखा किया है। सपा नाराज है क्योंकि उसने मायावती जी के साथ धोखा किया अरे है। भाई, तो ये आप अपना आपस बताओ, में दल जनता एक तो आपसे दूसरे के साथ नाराज धोखे है और फरेब क्योंकि की आपने राजनीति जनता के करते साथ हैं। धोखा किया पहले है। देखिए, असली कहा था धोखा तो दो आपने लोग जनता दो के साथ लड़कों किया का है। साथ है, 70 हाथ लाख भी लोगों टूट को गया, रोजगार हैंडल देने भी की बात टूट की, गया। आपने 7,000 अब की जो लोगों को रोजगार लोकसभा नहीं में दिया। गठबंधन आपने बना, 10 कि एम्स साहब एक बनाने की दूसरे बात के की साथ थी, है, 6 इन्होंने एम्स धोखे बनाने से की बात की, मायावती एक जी भी से एम्स नहीं मुकदमे बनाया वापस आपने। करा लिए। 10 और दुख दूसरे इस बात का है विश्वविद्यालय सपा बनाने की को बात की, कि एक हाथी भी चढ़ आपने गया नहीं बनाया। साइकिल पे, साइकिल उत्तर टूट प्रदेश के को आधी हो आपने गई बोला था अपराध और मुक्त हाथी कर हो गया देंगे, तो उत्तर 10 प्रदेश गुना। अपराध तो मुक्त ये हुआ लड़ाई नहीं। उसकी चल उत्तर रही प्रदेश में है। ये अपराध लड़ाई बढ़ गया। जनता की लड़ी महिला नहीं रहे ये सम्मान लोग। की आप बात ये तो करते थे, जनता के महिला बीच में सम्मान जाने तो की दिला नहीं हिम्मत पाए। नहीं अब जुटा पा महिलाओं रहे। पे अत्याचार अनुराग बढ़ गया भदौरिया उत्तर बताएं प्रदेश के कितनी अंदर में। जगह गए इसलिए ये, उत्तर प्रदेश के कितनी अंदर जगह में जनता का सामना लगातार किया इन्होंने। हर वर्ग तो परेशान है। जब पार्टी ठीक से है, अनुराग आकर भदौरिया जी, जब लेकिन सवाल करने वाले ये जो जनता पूरी भटका है, राजनीति चल जनता रही के है साथ धोखा इसमें किया, इसलिए जनता अखिलेश यादव ने 2022 भी में बाईसाइकिल सवाल पूछा बांट के है इनको सबक सिखाएगी। और बसपा से पूछा है, भाजपा से भी। हीरो जी, उन्होंने पूछा है अखिलेश यादव जी ने आज कि बसपा भी सपा को हराना चाहती है, भाजपा भी सपा को हराना चाहती है, तो ये कौन सी चाहत है, कौन सी राजनीति है? खुलकर आ गई क्या दोस्ती बाहर? हीरो जी, नहीं, देखिए, सपा जीती कहां रही? लोकसभा में 5 सीटें जो परिवार की पहले थी, इस बार भी 5 रह गई और विधानसभा में स्थिति देखिए जो दुर्गति है। अभी तो सब दल मिलकर भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे तो आपको ये क्या पता सपा चल को जाएगा हराने कि की बाई रणनीति इलेक्शन बनाई? में ये और तो इलेक्शन केवल में कौन सपा कहाँ विपक्ष का जीत रही है, चेहरा नहीं जीत दिखे, रही है इसकी प्रभु। लड़ाई है। योगी चुपके आदित्यनाथ जी चोरी के चोरी, नेतृत्व के सामने जनता कौन से आंख विपक्षी में चेहरा चोरी, दिखे, ये लड़ाई इसकी है। चुपके कभी चोरी प्रियंका गांधी चोरी, ट्वीट करती जनता है, से आंख कभी में अखिलेश चोरी। यादव ट्वीट करते जनता हैं, कभी भी आपको मायावती ट्वीट करती है। 2022 इससे में अधिक और कुछ हरा नहीं। के आपको बताएगी चोरी चोरी, चुपके चुपके आंख मिचोली क्या होता है खेलना। जनता आपको समझाएगी। जनता के साथ आप आंख में खेल रहे हो दोनों लोग मिलके, जनता के अरे सामने भाई, आप खुद उधार की अपना सीट पे नाटक कर रहे हो, कांग्रेस तो से लड़े जनता थे आपको और 2022
हार में गए। बाइसाइकिल पे बैठा देगी, आप इस तरह की बातें मत बाइसाइकिल करिए। होगी और आप पैदल होंगे। आज समाजवादी मिचोली पार्टी में खेलते होके खेलते उधार की सीट आप पर अंधेरे कांग्रेस में, से लड़े सत्ता के और अंधेरे बुरी में तरह चले जाएंगे, पराजित हुए। उजाले में समाजवादी पार्टी जनता का विकास लेके आएगी, तब जनता यहाँ खुश होगी। क्योंकि जनता आपसे नाराज है, क्योंकि जनता के साथ आप नाटक कर रहे हो, जनता के साथ सच्चाई नहीं बोलते अरे हो, अब जनता के तो साथ आपके धोखा करते हो। सहयोगी बिहार आज में उत्तर प्रदेश लालटेन की बुझ जनता जाएगी, के आप साथ प्रकाश अपमान कहाँ कर रहे से हो। आप देंगे? उत्तर प्रदेश की वहाँ जनता भी ने 2 युवाओं का उत्तर साथ फेल प्रदेश की होने जनता वाला ने है, यहाँ भी राजनीति फेल की हो आप चुका बीएसपी है। के साथ चुपके चुपके आंख मिचौली कर आपने रहे हो। जो आज धोखा जनता को पता देकर चल गया, मुकदमे इसलिए अपने जनता आपको ऊपर से सबक वापस सिखाएगी करा लिए, ये उसी 2022 की लड़ाई है। में।
ठीक है, 2022 चलिए भदौरिया जी से सवाल ले लेते हैं। भदौरिया जी, जो बात मायावती बार बार कह रही है, हीरो वाजपेयी वही दोहरा रहे हैं कि जो गेस्ट हाउस कांड वाला मुकदमा था वो आप लोगों ने वापस करवाया, इसलिए ये प्रतिशोध की राजनीति शुरू हुई है सूबे में। देखिए, हिंदुस्तान न्यायपालिका का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। देश में न्यायपालिका का सम्मान होता है, न्यायपालिका का अपमान कोई नहीं कर सकता। इस तरह की बातें कोई करता है तो न्यायपालिका पे क्या किसी का जोर चलता है क्या? न्यायपालिका अपने आप न्याय देती है, न्यायपालिका पे भी किसी का जोर नहीं है। अगर हीरो वाजपेयी को लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है तो उनकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान न्यायपालिका की, जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, वो अपने आप से काम करती है, उसका सम्मान। हीरो वाजपेयी जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ, अगर आप लोगों की कोई दोस्ती बसपा से नहीं है तो मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, 7 लोग बागी हुए, इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? आप लोग तो शुचिता की बात करते हैं, बगावत और अदावत हो गई, आप लोग मौन रहे। मौन सहमति है क्या? तो रहेंगे ही मौन, क्योंकि भैया उनके घर का मामला था ना। वो तो भैया खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। एकदम साफ बयान है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह की तोड़फोड़ हमने 8 सीटों में प्रत्याशी उतारे कि अरे भैया, समाजवादी लोग समाजवादी लोग रिजॉर्ट में नहीं ले जाते, समाजवादी लोग इस तरह का काम नहीं करते। बिल्कुल, सवाल यही है कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, थोड़ी देर हमारे साथ प्रियंका गुप्ता और डॉक्टर सतीश प्रकाश भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि आखिर राजनीति कहाँ जा रही है और क्या बदलापुर की जो बगावत और अदावत है ये यूपी में सफल होगी?